Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am here with some of the questions of corporate accounting. So we'll solve these questions today. So our first question is डिबेंचर होल्डर्स आर. अब बताइए डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, डेटर होते हैं, ओनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं. तो डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग पैसा रीपे करते हैं तो वो होते हैं क्रेडिटर्स. ओके. शेयर होल्डर्स आर डैश. शेयर होल्डर क्या होते हैं? ये होते हैं ओनर, बिकॉज यही पैसा लगाते हैं और यही कंपनी के ओनर होते हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज after the after declaration dividend are paid to the shareholders as per the provision of. जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो हम किस प्रोविजन के हिसाब से डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को? तो वो होगा सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, और किसी के अकॉर्डिंग नहीं पे करते हैं. द फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाय द लिक्विडेटर इज. जब कंपनी डिसॉल्व होती है और लिक्विडेटर जब पैसे देता है तो सबसे पहले किसको मिलते हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वालों को, या सिक्योर क्रेडिटर्स को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो सबसे पहले रीपे किए जाते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविडेंड पॉलिसी मस्ट बी. डिविडेंड पॉलिसी हमेशा कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड बोथ, या फिर फिक्स्ड. तो ये होनी चाहिए फ्लेक्सिबल. जब हम चाहें तब चेंज कर सकें, जब हम पैसा चाहें रिटेन कर सकें. ओके. अब नेक्स्ट 31 क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है? इसमें एक तरफ दिए हैं टाइप ऑफ वैल्यू और दूसरी तरफ दिए हैं इनके फीचर्स. तो हमें मार्क करना है. मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? यही होता है जो इसके सामने लिखा है, प्राइस विच इज़ प्रेजेंट इन द मार्केट. ठीक है. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है नेट एसेट का वैल्यू. लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाइंड अप. ठीक है, वैल्यू एट वाइंड अप. एंड सैल्वेज वैल्यू का होता है स्क्रैप वैल्यू. ठीक है. अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है. इसमें ऑप्शन सही है बी वाला. ठीक है. नेक्स्ट, लिक्विडेशन स्टेटमेंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इज नोन एज. अब बताइए इसको क्या कहते हैं? जब लिक्विडेटर जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट देता है तो वो क्या होता है? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. क्लियर. नेक्स्ट, आंसर्स हाइड कर दे वरना देख लोगे. नेक्स्ट, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ फर्म आर इंटरेस्टेड इन. बताओ सप्लायर और क्रेडिटर फर्म में किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं? तो ये लेते हैं लिक्विडिटी पोजीशन में. ठीक है, क्योंकि सप्लायर्स और क्रेडिटर्स को तभी पैसा मिलेगा जब कंपनी में लिक्विडेशन होगा. ठीक है, लिक्विडिटी जब होगी. विच इज़ द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. इनमें से बताइए कौन सा फॉर्म ऑफ डिविडेंड है? कैश, बॉन्ड या स्टॉक. तो ये सभी तरीके के होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, विच इज़ द टाइप ऑफ डिविडेंड. इनमें से कौन सा टाइप ऑफ डिविडेंड है? कैश डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कम रिजर्व या फ्लेक्सिबल कैपिटल. तो इसका आंसर होगा कैश डिविडेंड. ये सब डिविडेंड के तरीके नहीं होते हैं, इंटरेस्ट एंड ऑल. ठीक है. विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ डिविडेंड नहीं है? रेगुलर है, स्टॉक है, प्रॉपर्टी है. तो कौन सा नहीं है? जीरो डिविडेंड. ये कोई डिविडेंड नहीं होता है. तो ये गलत आंसर है, मतलब डी आंसर है. ठीक है. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स हम कब पे करते हैं? जब हम पेमेंट किसको कर चुके होते हैं? डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, बॉन्ड को, या फिर इक्विटी शेयर्स को? बताइए. तो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर चुके होते हैं तभी हम किसको रीपे कर सकते हैं, तभी हम डिविडेंड दे सकते हैं इक्विटी वालों को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी पेज डिविडेंड एट द. कब कंपनी पे करती है डिविडेंड को? बताइए. एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या मंथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही ये पे करती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. बताइए इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है कैपिटल स्ट्रक्चर का? कॉस्ट प्रिंसिपल, रिस्क प्रिंसिपल, कंट्रोल प्रिंसिपल, या फिर ऑल ऑफ दीज. बताइए क्या आंसर होगा. इसका होगा ऑल ऑफ दीज. ये सभी ही प्रिंसिपल है कैपिटल स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट द डिफर्ड इन्वेस्टमेंट डील्स विद. अब बताओ अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, तो ये किससे रिलेटेड है? रिजर्व से, एप्रोप्रिएशन से, ऑल ऑफ दिस, या प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इसका आंसर होगा बी. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेट ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज. अब बताओ एसेट कितने तरीके की होती है बिजनेस में? फिक्स्ड, करंट, या फिर फिक्स्ड और करंट बोथ. तो ये बोथ होगा. इसमें तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बी कैलकुलेटेड एज. अब बताइए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर अपॉन शेयर होल्डर फंड. देन नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट प्रॉफिट रेशियो. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए. ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ROI स्टैंड्स फॉर. बहुत ईजी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ए पहले से मार्क है.
ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। अब बताइए लिमिटेड कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, रुकिए इधर कर दूँ थोड़ा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉफिट ऑन द रीशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर आर ट्रांसफर टू। जो प्रॉफिट हमको होता है रीशू शेयर, फॉरफिटेड शेयर को रीशू करने से हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, अपने कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग डू नॉट इंक्लूड। डायरेक्ट एडवांटेजेस हमारे जो अकाउंटिंग के होते हैं वो क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, बताइए। तो उसका होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो देख लो। फॉर द पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट द टर्म फंड जनरली रिफर्स टू द नेट वर्किंग कैपिटल, सही है ये। फंड फ्लो स्टेटमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट, सही है ये। कैश फ्लो से बड़ा कॉन्सेप्ट है। द फ्लो ऑफ फंड्स मस्ट अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल नॉट इंटरनल ट्रांजेक्शन्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये भी और ये भी, तो गलत कौन सा हुआ, ये वाला पढ़ लो। द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स बाय द इशू ऑफ बोनस शेयर आर ऑल्सो इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग करनी है। ABC एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, ROI या MM थ्योरी, बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शंस देख लो एक बार, ये हैं इसके ऑप्शंस। अब बताइए इसका सही आंसर होगा ए। ABC एनालिसिस का क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया 1। फिर फंड फ्लो एनालिसिस, इसका होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, C। ROI का क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। MM थ्योरी का होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। अब इनमें से बताओ सोर्स ऑफ फंड का कौन सा एग्जाम्पल है। डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स। इसका होगा इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या है, अगर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मतलब हमारे पास पैसा आएगा, तो यही हमारा क्या है, सोर्स ऑफ फंड। Okay, so these are the 25 questions I am here with, so please go through it and revise it. Okay, thanks for watching.